हेलो ट्रेनिज, आज मैं आपको फिटर सेकेंड ईयर्स में पावर ट्रांसमिशन और मटेरियल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारा जा सकता है। यानी कि अगर बेल्ट ड्राई है तो उसकी ग्रिपिंग पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम उस पर पिसा हुआ रेजन लगाएंगे, पाउडर रेजन प्रयोग करेंगे तो उसकी ग्रिपिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीनों पर किया जाता है। तो जो क्रेसेंट बेल्ट फास्टनर होता है उसका प्रयोग भारी मशीनों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गियर टीथ दिखाया गया है और उसमें गियर एक्स दिखाया गया है, उस चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो जो ये बीच का सर्किल है ये एक पिच सर्किल है और पिच सर्किल से ऊपर जो डिस्टेंस होता है वो अडेंडम होता है और पिच सर्किल से नीचे जो रूट सर्किल होता है वो डिडेंडम होता है। तो ये जो एक्स मार्क्स है ये अडेंडम को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर दिखाया गया है कि ये किस प्रकार का फिगर गियर कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो ये जो फिगर है ये एक हाइपोड फिगर दिखा रखा है। इसमें जो बेवल गियर्स होते हैं वो एंगुलर्स मुड़े हुए रहते हैं दांते, इसको हम हाइपोड गियर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर के अयस्क का क्या नाम है। इसमें 4 प्रकार के अयस्क दिए गए हैं। तो जो गैलन अयस्क होता है ये लेड के लिए होता है, जो ब्लैंड अयस्क है ये जिंक का होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है और कॉपर के लिए हम मेलाकाइट जो कॉपर ओर का जो ओर होता है वो मेलाकाइट होता है। तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल धातु के एलॉय क्या क्या है। तो जो पीतल होता है वो मैं आपको बता दूं कि कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से पीतल बनता है। कॉपर और टिन का जो ऑप्शन है इससे ब्रॉन्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम बहुत ही लाइट वेट होता है, इसीलिए इसका एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलेना से निकले गए धातु का क्या नाम है। यह वही क्वेश्चन आ गया है कि गैलेना का ओर क्या है। गैलेना का जो ओर है वो जैसे मैंने अभी बताया था लेड है। गैलेना ओर से लेड हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन बेरिंग बनाने के लिए किस प्रकार के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिक्शन बेरिंग बनाने के लिए हम बैबिट मेटल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकल का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होता है। तो निकल का जो गलनांक होता है वह लगभग 1450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं जैसे कि हल और ब्लेड आदि बनाने के लिए हम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम मैग्नीज स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल शीट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के लिए हम एक कार्ट्रिज ब्रास होता है, ब्रास के अलग अलग वो होते हैं, उसी में कार्ट्रिज ब्रास एक होता है एलॉय, उसका हम प्रयोग करते हैं डीप ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं। तो एंटी फ्रिक्शन गुण फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कपलिंग दिखाया गया है और पूछा गया है कि यह फिगर किस प्रकार के कपलिंग का है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है यह यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर दिखाया गया है, जो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल में, कार वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का से निकाल यानी एल्युमिनियम किस प्रकार के अयस्क से प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन का क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो लेडेड उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑप्शन डी कॉपर 85%, लेड 5%, जिंक 5% और टिन 5% होता है। इससे मिलकर के लेडेड गन मेटल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एलॉय मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आपको बताया गया था कि जो ब्रास का कॉम्बिनेशन है वह कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिगर दिखाया गया है और उसमें पूछा गया है ये लूज एंड फास्ट पुल्ली कॉम्बिनेशन है
इसमें पूछा गया है कि जो एक्स पार्ट है वह क्या है। तो जो ये एक्स पार्ट दिखाया गया है यह लूज पुल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए हम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करते हैं। तो हम एलिगेटर जो बेल्ट फास्टनर बनाते हैं उसके लिए हम स्टील शीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है गियर टीथ का और पूछा गया है कि गियर के इस एलिमेंट का क्या नाम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एडेंडम सर्किल होता है, यह पिच सर्किल होता है और जो नीचे है ये रूट सर्किल होता है। तो ये एक रूट सर्किल है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का क्या उद्देश्य है। जब दो पुल्ली अलग अलग काफ़ी उनके डायमीटर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम एक जॉकी पुल्ली का प्रयोग करते हैं जो उसके ऊपर लगने वाला जो टेंशन है उसको बढ़ा देता है, उसको बनाए रखता है मोमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीप और स्लिपेज, रेगन और फिसलने के बीच कौन सा पावर ड्राइव निरंतर कंटिन्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी पर ड्राइव मोशन देता रहता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो चेन ड्राइव है। चेन ड्राइव से हमें लगातार ड्राइव मिलता रहता है, ट्रांसमिट मोशन मिलता रहता है और इसमें क्रीपेज और स्लिपेज भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है। यानी कि किस तरह का दो शाफ्ट होते हैं उनके जो कपलिंग को रीड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट से बिल्कुल एक सीधी लाइन में उनको रखता है। तो इसके लिए जो ये फास्ट कपलिंग होता है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को पावर ट्रांसमिशन करने के लिए की जाती है। तो इसके लिए हम रोप पुल्ली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये बेल्ट फास्टनर किस प्रकार का है। तो ये जो बेल्ट फास्टनर है क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर है जो हैवी ड्यूटी वर्क्स के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिखाया गया है कि यदि x डिस्टेंस है और ओपन बेल्ट की लंबाई की कैलकुलेशन करना है तो हमारे लिए उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है इसमें आप देख रहे हैं L बराबर D प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 1/7 जो कि एक पाई है प्लस 2x। इसमें जो D कैपिटल है वो बड़ी पुल्ली का व्यास, स्मॉल डी छोटी पुल्ली का व्यास और जो ये x है दोनों पुल्लियों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिगर दिखाया गया है, पूछा गया है कि इस प्रकार की पुल्ली का क्या नाम है। तो ये जो एक पुल्ली दिखाई गई है ये एक फ्लैट पुल्ली दिखाई गई है। नेक्स्ट फिगर जो पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है जिसमें बहुत कम नॉइस होता है। तो जो हेलिकल गियर होता है वह बहुत ही स्मूथली ड्राइव होता है और ज़्यादा शोर उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पाद की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए हम किस प्रकार के प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं जॉब कार्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस प्रकार के गियर मैकेनिज्म का क्या नाम है। यह एक रैक एंड पिनियन का फिगर है जो रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा कांस्य बेरिंग मटेरियल में शीशे के प्रतिशत संगठन क्या है। तो इसमें 24% लेड परसेंटेज होता है। लेड ब्रोन बेरिंग में जो लेड का परसेंटेज होता है वो 24% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैलाकाइट अयस्क में तांबे का प्रतिशत कितना होता है। जो मैलाकाइट जो और होता है उसमें कॉपर लगभग कितने परसेंट होता है। तो उसमें लगभग 55% कॉपर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु है। यह क्वेश्चन फिर से आ गया है कि तांबा और टिन, पहले तांबा और जिंक के बारे में आया था तो उसके लिए ब्रास कॉम्बिनेशन था, लेकिन ये तांबा और टिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ब्रॉन्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केबल और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। कॉपर का हम इलेक्ट्रिकल जो केबल्स और अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम कॉपर का यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कॉपर एक बहुत ही अच्छा बिजली का कंडक्टर होता है, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टराइट किस धातु से निकाला जाता है। तो जैसे आपको पहले भी बताया गया था जो कैस्टराइट्स है वो टिन का और होता है, टिन का जो अयस्क होता है उसको हम कैस्टराइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कपलिंग में डिसएंगेजिंग
प्रावधान होता है। तो जो डिसएंगेजिंग का प्रावधान होता है वो प्लेट कपलिंग में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज उसके लिए, तो हम यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं ये रोप ड्राइव का प्रयोग करते हैं। लंबी दूरी और बड़ी मात्रा के लिए हम पावर ट्रांसमिशन के लिए हम रोप ड्राइव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से वही एक गियर टीथ का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये इसमें जो एक्स पार्ट है वह क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एक्स जो है पिच सर्किल को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करता है। तो जो चेन ड्राइव्स में अलग अलग होते हैं, इसमें जो टू थ्रेड चेन होती है, टू थ्रेड चेन जो होती है वह बिल्कुल ही नॉइसलेस और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गियर एक दूसरे के सममित और समकोण पर गति संचालन करता है। इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल टू ईच अदर और ट्रांसमिट राइट एंगल पर पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो स्पेयर गियर कॉम्बिनेशन होता है उसको हम माइटर गियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन का हेड जो बनाया जाता है, जो सिर बनाने के लिए हम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपको पहले भी बताया गया था कि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसके लिए हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है, पूछा गया है कि ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है। तो जो ये एक्स है ये गियर दांते के टॉप लैंड को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे फास्ट से लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग किया जाता है। तो लूज एंड जो पुल्ली होती हैं जिसमें फास्ट और लूज पुल्ली होती हैं उसमें पावर ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। तो उसमें पावर ट्रांसमिशन बेल्ट की हम टेंशन को एडजस्ट करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है और पूछा गया है कि यह बेल्ट फास्टनर किस प्रकार का है। तो ये जो बेल्ट फास्टनर है ये वायर टाइप बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है जो लाइट ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ओपन बेल्ट ड्राइव का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि रैपिंग कोण, जो ये रैपिंग कोण होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये अगर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ऐसे में पुल्ली उच्च टार्क हाई टॉर्क इसके लिए डेवलप होगा और ट्रांसमिट करेगी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। जो हेलिकल गियर्स होते हैं वह हम ज़्यादातर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से गियर टीथ का एक फिगर दिखाया गया है और जो मार्क एक्स है वह पूछा है क्या है। तो जो ये मार्क एक्स है ऊपर वाला आपको पहले ही बताया गया था, यह एक एडेंडम सर्किल को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है लंबी दूरी, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऐसी स्थिति में आप इंग्लिश वाले पोर्शंस को मान करके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है और लार्ज अमाउंट के लिए हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हम गियर ड्राइव्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कपलिंग का फ्लैंज कपलिंग है, ये इस तरह का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये क्या है। तो एक्स पार्ट है वो एक की कॉम्बिनेशन दिखाया है जो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है जिसकी सहायता से ये कपलिंग इस पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट है जिसमें स्लिपेज कम होता है। तो जो वी बेल्ट होती है उसमें स्लिपेज कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसमें देखिए फिर से गलत दिया हुआ है, फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है, जबकि इंग्लिश में लिखा हुआ है कैन नॉट बी ऑल्टर एंड रीयूज विद फास्टनर, यानी कि उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो वी बेल्ट है। वी बेल्ट की लंबाई को बदला नहीं जा सकता और उसको दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम स्टेप ड्राइव जो होते हैं वह पुल्ली का प्रयोग करते हैं। उसमें अलग अलग स्टेप बने होते हैं जिसकी सहायता से हमें अलग अलग गति अनुपात प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
एक गियर कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, इस गियर का क्या नाम है? तो ये एक स्पर गियर है। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से तैयारी करेंगे एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।